मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल क्वेश्चन आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूट्यूब चैनल पे इब्रानी ज़बान के मतलब सीखेंगे। इब्रानी ज़बान की हरूफ तहज्जी को सीखेंगे। तो इब्रानी ज़बान की हरूफ तहज्जी को सीखने के लिए मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। हम दो लेटर करके पर वीडियो हर लेसन में 2 लेटर रखेंगे इब्रानी ज़बान के। तो उन 2 लेटर्स की हम प्रोनाउंसिएशन, उनकी आवाज़ क्या है और फिर उनके मुतबादल उर्दू ज़बान में कौन सा लेटर मौजूद है, फिर इंग्लिश ज़बान में उनके मुतबादल कौन सा लेटर मौजूद है। तो इस तरह से हम एक लेटर की उर्दू, इंग्लिश और इब्रानी तीनों फॉर्म को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलें इब्रानी ज़बान के मुतालिक थोड़ा बताता चलूँ। तो इब्रानी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी ज़ुबान है। इसको मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है, ज़ुबानों की माँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इब्रानी ज़बान हमारी बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम की बात करें तो ये इल्हामी ज़बान है। ठीक है, इस ज़ुबान में खुदा का कलाम इल्हाम हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो इब्रानी ज़बान में इल्हाम हुआ और कुछ सहाइफ अरामिक ज़बान में भी है। ठीक है, तो इब्रानी ज़बान जो ज़बानों की माँ है, आज हम उसके मतलब उसकी अल्फ़ाबेट को सीखने जा रहे हैं। तो उसकी अल्फ़ाबेट में से हम 1 बाय 1 एक करके हम देखेंगे कि कौन सा लेटर उसकी क्या आवाज़ है और फिर उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो जी चलें हम स्टार्ट करते हैं। इब्रानी ज़बान का जो पहला लफ्ज़ है उसको हम अलिफ बोलते हैं और उसको यूं लिखा जाता है। ठीक है, और ये इब्रानी ज़बान का पहला लेटर है जिसको हम अलिफ बोलते हैं और ये प्रिंट राइटिंग में है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रिंट राइटिंग में कैसे लिखते हैं और फिर हैंड राइटिंग में कैसे लिखते हैं। तो इब्रानी ज़बान के टोटल 22 लेटर हैं। हरूफ कितने हैं? 22 हरूफ हैं। तो 22 हरूफ को हम तरतीब के साथ सीखेंगे। तो पहला हरूफ जो है वो है अलिफ। इसका जो इसकी आवाज़ क्या है? आ की। अलिफ की आवाज़ क्या है? आ की। और इसके मुतबादल जो उर्दू में लेटर मौजूद है वो अलिफ है। इसको हम अलिफ बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम अगर हैंड राइटिंग में लिखें तो हैंड राइटिंग में हम यूँ लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी इंग्लिश फॉर्म देखें कि इंग्लिश में इसके लिए कौन सा मुतबादल लेटर मौजूद है, तो इंग्लिश में आ की आवाज़ लेटर ए निकालता है। तो यहाँ पे क्या लेटर आएगा? इंग्लिश ज़बान में जो इसकी फॉर्म होगी वो ए की होगी, आवाज़ ए देगा। ठीक है, और इस तरह ये इसकी फॉर्म जो है ये प्रिंट फॉर्म है और ये इसकी हैंड राइटिंग फॉर्म है और ये उर्दू में मुतबादल अलिफ है और इंग्लिश में मुतबादल ए है। ठीक है, ये इब्रानी ज़बान की हरूफ तहज्जी का पहला लेटर है। ठीक है, और दूसरा लेटर जो है वो है बेथ। उसको यूं लिखेंगे, यहाँ से इस कोने से इसका कोना गोल होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर एक डॉट लगाते हैं, नुक्ता। अब इसकी आवाज़ क्या है? बेथ। तो इसको हम हैंड राइटिंग में कैसे लिखेंगे? हैंड राइटिंग में हम इसको जैसे कि हम हाथ से लिखते हैं, ये तो इसकी प्रिंट राइटिंग होगी। अगर हम इसको हैंड राइटिंग में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसकी हम अगर उर्दू में इसकी आवाज़ मुतबादल कौन सी होगी? बेथ की बे। क्या होगी? बे।
और इंग्लिश में इसकी बी होगी, ठीक है। और इसी तरह हम इसी की दूसरी आवाज़ है बेथ की, डॉट निकाल देने से वेथ हो जाता है, डॉट नहीं लगेगा और ये वेथ हो गया। और इसकी रिटर्न फॉर्म, ठीक है। और इसके मुतबादल उर्दू में वाव और इंग्लिश में अगर देखें तो वो बी होगा, ठीक है। तो ये हमारी इब्रानी ज़बान के पहले 2 हरूफ थे और इनकी अगर हम इनका एक वर्ड बनाएं, एक मशक करें, तो आपको मशक के ज़रिए कुछ ज़्यादा इनकी अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो इनकी मशक करते हैं। इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ अब्बा है, अब्बा, जिसको इंग्लिश में फादर कहते हैं और उर्दू में बाप कहते हैं, इब्रानी में अब्बा कहते हैं। तो इब्रानी में इसको यूं लिखेंगे, इंग्लिश में ये फादर है, ठीक है, उर्दू में बाप है। तो ये इब्रानी ज़बान में मैंने अबा लिखा। अब मैंने चूंकि बताया कि अलिफ का जो मुतबादल हमारे पास क्या है, उर्दू में अलिफ है और बेत का बे है और अलिफ का फिर क्या आएगा, मुतबादल अलिफ आएगा। तो ये इसका उर्दू में अगर हम इनको जोड़ें तो क्या लेटर क्या बनेगा, अब्बा, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम इसको देख लें, चलें इसकी हैंडराइटिंग में अगर लिखना हो तो हैंडराइटिंग में कैसे लिखेंगे, हैंडराइटिंग में हम ऐसे लिखेंगे, अलिफ बेथ अलिफ, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे कि मुतबादल मैंने बताया, अलिफ का क्या था, ए, और बेथ का क्या था, बी, और अलिफ का फिर क्या आएगा, ए। तो इसकी अगर हम इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ए बी ए क्या बनेगा, अबा। तो जैसे कि हम इंग्लिश ज़बान में इंग्लिश राइटिंग में हम लिखते हैं, जैसे कि देखिए ना कि आप लिखना हो तो आपको अलिमत आ पे आप, तो इसको हम इंग्लिश में यूं लिख देते हैं। इसी तरह ये इब्रानी ज़बान को हम अगर इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में राइट करना हो, तो ये अब्बा, इसकी आवाज़ को ऐसे लिखा जाता है। और ये इब्रानी ज़बान प्रिंट राइटिंग में है और ये जो है ये हैंड राइटिंग में है। तो आज हमने सीखा कि अलिफ ये प्रिंट राइटिंग में ऐसे लिखा जाता है। प्रिंट राइटिंग वो है जो न्यूज़पेपर में, बुक्स में और रसालाजात में होती है। तो ये प्रिंट राइटिंग में ऐसे लिखा जाता है। तो हैंड राइटिंग में जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये होगी पहले 2 लेटर की मुकम्मल मश्क। तो अगली वीडियो में हम अगले 2 लेटर के मतलब सीखेंगे। तो मज़ीद वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला अफजाई होती है, पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। साथ में आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।